अरे भाभी क्या कर रहे हो? अरे दीदी, अचानक से कैसे आना हुआ? पहले तो बताया नहीं आपने। अरे भाभी, मैंने तो 5 दिन पहले ही बता दिया था मम्मी को फोन पर कि मैं आ रही हूँ कुछ खरीदारी करने। आऊंगी ना तब 4-5 घंटे रुक कर ही जाऊंगी। आपको बताया नहीं क्या उन्होंने? वैसे मम्मी है कहाँ पर? बेटा तू अंदर आ जा। आ रही हूँ भाभी, आप भी आ जाओ। इतनी देर रुकूंगी मैं, ज्यादा नहीं रुकूंगी। हाँ बैठ जा बेटा। तो दीदी मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप दोनों बैठो। हाँ भाभी बना लो। बेटा मैं तो चाय पीऊंगी नहीं, तू ही पी ले। अरे मम्मी आप कैसे मना कर रहे हो? आप तो चाय छोड़ते ही नहीं हो। कोई बात नहीं है, दीदी पी लेंगे। मम्मी सुबह जल्दी उठकर इतना जल्दी पूरे घर का काम निपटाया कि भाई भाभी मम्मी से मिलूंगी, और भाभी बोल रही है आपने उन्हें बताया ही नहीं। क्या बताऊं तुझे? अरे बेटा क्या चाय पी लूं? चाय पीने वाली बात भी तो नहीं रही। तू आई हुई है ना, थोड़े दिन रुक कर चली जाती, मेरा भी मन लगा रहेगा। मम्मी भाभी तो है ही आपके पास, उनके साथ मन लगाओ आप। मुझे तो देखो इतना समय भी नहीं है, फिर कभी आ जाऊंगी मैं। इसके साथ क्या मन लगाना है? सारे दिन घर में कलेश करती है, लड़ाइयां करती है। क्या हुआ मम्मी, एक छत के नीचे ऐसी बातें? एक नया काम सीख रखा है, सारे दिन माँ के साथ फोन पर बातें करती रहती है। मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है, इस घर से कोई लेना देना नहीं है इसको, बस माँ की पूरी बातें चाहिए इसको। एक दिन में बेटा मांग मांग के मर गई कि बहू चाय बना ले, चाय बना ले। चाय नहीं बनाई इसने, 4-5 घंटे बाद चाय लेकर आई, मैंने भी नहीं पी। उस दिन के बाद मैंने चाय पीनी छोड़ दी। मम्मी मैं भाभी से बात करूंगी। तुझे पता है क्या, कोई भी काम ढंग से नहीं करती, हर काम उल्टे सीधे करती रहती है। पहले तो नहीं करती थी वो ऐसा। बेटा खाना, चाय, मेरे कपड़े धोना, कोई भी मेरा काम है ना समय पे नहीं करती। मुझे तो इस घर में समय पर कुछ मिलता ही नहीं है, मैं तो मेरा खुद ही कर लेती हूँ। जितने मेरे हाथ काम करेंगे ना उतने मैं कर लूंगी, जब रह जाएंगे ना तब तुझे बुला लूंगी मैं। हाँ हाँ कर लो मेरी चुगली। चुगली करने के लिए बुलाया अपनी बेटी को। फोन क्या कम पड़ गए थे क्या, जो माँ बेटी यहाँ पर बैठकर चुगली करने लग गई मेरी? तेरे इतने भी अच्छे काम नहीं किए हुए कि मैं 2 घंटे आई मेरी बेटी के साथ तेरी बातें करूंगी। तू करती होगी तेरी मम्मी के साथ सारे दिन हमारी बातें, ये सिखाया तेरी माँ ने तुझे। भाभी आप गलत समझ रहे हो, हम कोई चुगली नहीं कर रहे थे। मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं, अब बता रहे हैं वो। 2 घंटे मेरी बेटी की आई, इसके साथ भी शुरू हो गई, नाम लगा रही है इस पे। बस तुझे तो कोई घर में मिलना चाहिए, मैं चुप हो गई तो इसके साथ शुरू हो गई। रहने दो दीदी आप, ननद कब से भाभी की सगी होने लग गई। माँ बेटी की, बेटी माँ की। भाभी आप कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो? ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे भाभी रुको, मुझे आप दोनों से ही बात नहीं करनी, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी मैं भाभी से बात करके आती हूँ। तू आई हुई है ना, समझाओ उसको, अक्ल दे उसको कुछ। रहने का नहीं पता उसको ससुराल में कैसे रहते हैं। अरे भाभी सुनो तो, ऐसी भी क्या बात हो गई? भाभी ऐसा भी क्या हो गया? कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक ही था। रहने दो दीदी आप कब से मेरी हो गई? आपको तो आपकी मम्मी सही लगती है, भाभी हमेशा गलत होती है। पहले अपनी मम्मी से पूछो वो क्या करती है मेरे साथ। दीदी मैं तो आपकी मम्मी से हो गई परेशान, और मैंने तो उनसे बोलना भी बंद कर दिया है। वो मेरे छोटे छोटे कामों में नुक्स निकालती है। तूने सब्जी छोटी काट दी, तू रोटी मोटी बनाती है, ये तूने तरीदार सब्जी बना दी, ये सब्जी तो सूखी बनती है। सारे दिन मेरे साथ लड़ाइयाँ करती है। रसोई की पट्टी तू खराब करके रखती है, तू ढंग से पोंछा नहीं लगाती। मैं तो है ना उनसे बात करने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखती। मम्मी भाभी मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? मम्मी का तो ऐसा व्यवहार ही नहीं है। हाँ मैं भी किसके सामने अपना दुखड़ा रोने लग गई? भाभी आप जैसा बता रहे हो ना, मुझे नहीं लगता मम्मी ऐसा कर सकती है। क्या आपको तो आपकी मम्मी अच्छी लगेगी ना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। भाभी अच्छा आप मेरी बात नहीं सुनोगी अब? भाभी ऐसा भी क्या हो गया, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। भाभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, और कोई बात है आपकी? भाभी आप उधर क्या देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर खड़ी हूँ। आपको मतलब मुझसे बात नहीं करनी? भाभी मैं तो आपसे और मम्मी से बात करनी आई थी कि भाई 3-4 घंटे का टाइम उनसे मिल लेती हूँ। अब आप मुंह फोड़ कर उधर खड़े हो गए।
और मुझे मम्मी आपके बारे में और घर की कोई भी बात नहीं बताती। मुझे तो आपके हाथ की मटरी अच्छी लगती है। मैं तो शॉपिंग करने आई थी, सोची भाभी ने बना रखी होगी, थोड़ी सी ले जाऊंगी। मुझे आपकी बात का कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे बताओ क्या बात हो गई। मम्मी, मैंने भाभी से बात की, वो बता रही है कि आप उनके हर काम में कमियां निकालते हो। मम्मी, आपको उनको बेटी मानना पड़ेगा और आप मेरी तुलना मत किया करो। उनको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। मम्मी, आप दोनों आराम से रहो, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो। हाँ हाँ, तू भी मुझे सुना ले। मार लो तुम दोनों मुझे मिलकर। तू भी भाभी की साइड लेगी। मम्मी, हर इंसान का रहने का तौर तरीका अलग अलग होता है। अब वो भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ पर रह रही है ना। उनको भी तो आपकी कोई आदत अच्छी लगे, बुरी लगे, हो सकता है ना। मैंने सोचा था तू सुलह करने गई है, पर तू तो बरकी आई है उससे। मेरे में ही गमियां निकाल ले तू। मम्मी, क्या लगा रखा है आपने। भाभी से बात करने जाऊं तो वो कहती है अपनी माँ की साइड लेती हो, और आपसे बात करूं तो आप कहती हो अपनी भाभी की साइड लेती है। मैं चाहती हूँ दोनों की सुलह हो जाए, पर कोई मुझे सुनना ही नहीं चाहता। मम्मी, आप दोनों आपस में बैठकर आराम से बात करो। ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ऐसी छोटी छोटी हजार बातें तो हमारे घर में भी होती है। मम्मी, आप खड़े हो, चलो बैठकर तीनों बात कर लेते हैं। मैं आई हूँ ना, उतनी आपकी सुलह करवा दूंगी। उसके बारे में बात करनी है ना तो मुझे तो उससे भी कोई बात नहीं करनी। सोने जा रही हूँ मैं तो। मतलब आप सोने जाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे। मम्मी, मैं एक बार लास्ट बार भाभी से बात करके आती हूँ, उतने आप सोच लो क्या करना है। मेरी तरफ से जो चाहे उसके साथ बात कर या मत कर, मेरे पास तो उसकी दोबारा बात लेके मत आना। भाभी, मैं आपसे एक बार फिर बात करने आई हूँ। मम्मी से मैं बात करने गई, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। दीदी, हर बार मैं क्यों झुकूं? आपको दिखाई नहीं देता मेरा दर्द? मम्मी जी हर वक्त मेरा जीना हराम करके रखते हैं। आप अपनी मम्मी को समझाओ, मुझे क्या समझाने आए हो आप? मुझसे तो मत उम्मीद करो आप। इस बार मैं नहीं झुकूंगी। दीदी, मम्मी जी तो अपना अपना काम करते हैं, मेरी कभी भी मदद नहीं करते। वो छत से कपड़े लाएंगे ना तो भी सिर्फ अपने अपने ले आते हैं, मेरे नहीं लाते, अपने बेटे के ले आते हैं। भाभी, ऐसी बातें तो घर में सबके ही होती है। आप एक बार लास्ट बार, मैं बोल रही हूँ, मम्मी से बात करके देख लो। मैं भी आई हुई हूँ अब तो। दीदी, इस बार मैं बात नहीं करूंगी मम्मी जी से। हर बार जब भी हमारी लड़ाई होती है सबसे पहले पहल मैं करती हूँ कि मम्मी जी आप खाना खा लो, मम्मी जी चाय पी लो। मम्मी जी बोलते भी नहीं है मेरे साथ। तो ऐसा है ना, मेरे भी कोई जरूरी नहीं है। मैं तो इस बार नहीं झुकूंगी। भाभी, मैं सोच रही थी जाते जाते आप दोनों की सुलह करवा देती। अब बच्चे ऐसे माँ बाप से बात नहीं करेंगे, नाराज होकर अलग अलग बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। मम्मी की उम्र भी हो रखी है। अब भैया भी तो बीच में आ रखे हैं, उन पर भी सोचो क्या बीत रही होगी। माँ की ना सुने तो दुखी, और अपनी पत्नी की ना सुने तो दुखी। उनके बारे में तो सोच लो आप। मतलब भाभी, आपको सुलह नहीं करनी तो मैं भी दीवार के साथ बात थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं चली जाती हूँ। इससे अच्छा तो मेरे ससुराल में 2 काम कर लूंगी मैं। दीदी, आप भले ही ऐसे जाओ चाहे, मैंने तो आपको बोला नहीं कि आप ससुराल चले जाओ। आए हो 4-5 घंटे के लिए तो रुक जाओ। भाभी, ऐसे घर में रुककर भी क्या करूं जहाँ पर कोई आपस में बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा देखकर मेरा तो खून ही जलेगा। इससे अच्छा तो मैं चली जाऊंगी। दीदी सुनो, दोनों सास बहू आपस में आराम से लड़ो, मैं तो जा रही हूँ। मेरी बेटी का क्यों कलेजा जला रही है? मेरे साथ तो ढंग से रहती नहीं है, और 2 घंटे इसके साथ भी लड़ाइयां कर रही है। ऐसे भी क्या नाटक हो गए तेरे जो इसके साथ बात नहीं कर रही? घर आई बेटी को नाराज करके भेज रही है ससुराल। शर्म आनी चाहिए तुझे। अब जब कोई घर में बात ही नहीं कर रहा, कोई मुझे सुन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर रहकर मैं करूंगी क्या? मैं वापस ही चली जाती हूँ। बेटा रुक जा तू। हाँ, 2 घंटे ही तो आई थी, मत जा। दीदी, ऐसे मत जाओ प्लीज। आप ऐसे नाराज होकर आप कभी नहीं जाते। खाना तो खा लेते। आप दोनों के आपस की बीच की लड़ाई मुझे बीच में ले लिया। सुलझानी आप लोगों को है नहीं। भाभी से बात करने जाऊं तो उधर मुंह फेर लेती है, मम्मी से बात करूं तो कहती है तू भाभी की साइड लेती है। बेटा, तू ऐसे दुखी होकर जाएगी तो मुझे नींद कैसे आएगी फिर? मेरे तो ये चलता रहेगा तू कितनी दुखी है।
भाभी से बात करूं तो कहती है ननद कब से भाभी की होने लग गई, माँ तो बेटी की होगी और बेटी माँ की होगी। और माँ से बात करूं तो कहती है भाभी की साइड लेती है तू। मैं बोल रही हूँ ना तुझे, तू रुक जा, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तू मेरे साथ बात कर ले, ये नहीं बोलती तो क्या है, पहले भी तो हम रहते ही थे। इसके तो यही चलते हैं, मिलना चाहिए इसको तो कोई। मम्मी से बात हुई थी मेरी कि मैं आ रही हूँ 3-4 घंटे के लिए। मम्मी बोली गाजर का हलवा बनाकर रखती हूँ। मैंने सोचा भाभी और मम्मी से मिल लेंगे, इतने प्यार से बनाया है, चख लूंगी। यहाँ पर आकर तो ये बातें चखने को मिली मुझे। इससे अच्छा तो मैं नहीं आती ना, तो अच्छा रहता। मम्मी भाभी, बेटी जब ससुराल से आती है ना तो वो यही सोच कर आती है कि घर में सब अच्छा होगा, सब हंसते खेलते हुए मिलेंगे, भाई भाभी मम्मी पापा सब आराम से बैठे हुए मिलेंगे, साथ में खाते हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी को देखना ही पसंद नहीं करता। ऐसा भी क्या हो गया आप दोनों के बीच में? दीदी लड़ाई तो हमारी सास बहू की है, आप आराम से रहो, हम आपके साथ बोल लेंगे, मैं बात कर लूंगी आपके साथ, आप ऐसे मत जाओ। भाभी ये कैसी बात है, एक घर में रहकर आप मेरे साथ बात करोगे और मेरी मम्मी के साथ बात नहीं करोगे? एक ही तो भाई है मेरा, ऐसे तो आप मुझे ज्यादा दुख पहुंचाओगे। वो उसकी तरफ मुंह बनाती रहती है, वो उसकी तरफ मुंह बनाती रहती है। दो ही तो लोग हो आप पूरे दिन घर में, साथ में आराम से प्यार से रह लो। एक छत के नीचे रह रही हो ना, तब बातें आ रही है आप दोनों को। लोगों की छत नहीं है ना, वो भी प्यार से रहते हैं। मम्मी आप दूसरों की बहुओं की क्या तारीफ करते हो सारे दिन? वो काम नहीं आएंगी आपके, काम तो भाभी आएंगी। बेटा मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मम्मी आप पहले मेरे साथ जैसे रहते थे ना, वैसे आप एक बार भाभी के साथ रहकर तो देखो। मैं कहती हूँ आप दोनों की कभी लड़ाई नहीं होगी। और भाभी आप अपनी मम्मी के साथ जैसे रहते थे ना, वैसे ही यहाँ पर रहो। कोई भी बात हो आपको बुरा लगे तो आप मम्मी को बोलो कि मम्मी मुझे आपकी इस बात का बुरा लगा। और मम्मी आपको भाभी की कोई बात अच्छी नहीं लगे, आपको उनका किया हुआ कोई काम अच्छा नहीं लगे, तो आप उनको बोलो कि मुझे सही नहीं लगा। लड़ाइयाँ होगी नहीं ना। भाभी एक बात बताओ, ऐसी कौन सी आपके 4-5 देवरानी जेठानी है और 2-3 कुंवारी ननद है जो आपकी छाती पर बैठी रहती है? मैं तो ससुराल से इतना आती नहीं हूँ जो आप ऐसे व्यवहार करती हो दोनों आपस में। और मम्मी आपकी ऐसी कौन सी 4-5 बहुएं हैं जो आपके साथ लड़ाइयाँ करती है? एक ही तो भाभी है, रह लो इनके साथ आराम से। कह तो तू सही रही है, चल कर लेते हैं नई शुरुआत फिर। दीदी आप बोल तो सही रहे हो, मम्मी जी एक बार सुलह कर लेते हैं। मम्मी भाभी ये ससुराल में सबके ही होता है, मेरी सास को भी मेरे सारे काम पसंद नहीं आते। ये बातें कोई बड़ी नहीं है जिससे आप मुंह फुला लो। और मम्मी आप है ना भाभी से मेरी तुलना मत किया करो, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ये अपने हिसाब से घर संभालती है ना, मैं तो कोई यहाँ पर आकर करने से रही, मैं तो वहां पर ही संभालूंगी। मैं जैसे बोलूंगी ना वैसे तू कर लेना, सिखा दूंगी तुझे मैं। मम्मी भाभी का काम आपको पसंद नहीं आता तो आप उनकी मदद करवा दिया करो, उनको सिखा दो कि मुझे ऐसा काम पसंद है, तू ऐसा किया कर, वो सीख जाएंगी, कर लेंगी वो। लड़ाइयाँ करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? पर नहीं, हमें तो बात ही नहीं करनी, हमें तो अलग अलग खड़ा होना है। इसकी हाथ की मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं मम्मी जी की तरफ नहीं देखूंगी। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी पूरी। हाँ ये हुई ना बात। अब भाभी आप गाजर का हलवा गर्म करो और अपनी मट्टी ले आओ, बैठकर खाते हैं, बातें करते हैं। चलो। हाँ दीदी अब भी गर्म कर लाती हूँ। मैं तो कब से कह रही थी ठंडा हो रहा है, आजा। मम्मी भाभी कुछ मीठा खाकर मीठी शुरुआत करते हैं, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। चलो। नमस्ते दोस्तों। छोटी छोटी बातों से मन मुटाव ना करें, बैठकर सुलह करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।